हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री जिसका यूनिट नंबर 1 चल रहा था, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, जिस पे आज हम क्या पढ़ने वाले, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स के बारे में। ठीक है, कि साइक्लोएल्केन्स का प्रिपरेशन या निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखो, ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 पे हमने कई विधियां देखी थी जिससे आप साइक्लोएल्केन को बना सकते हो, जैसे डीकमैन प्रोसेस था आपका, और आपका जैसे डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स द्वारा आप कैसे बना सकते हो साइक्लोएल्केन्स को, तो वो विधियां देखी थी। इस वीडियो पे हम बात करने वाले परकिंस मेथड के बारे में, थोरपे जिगलर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इन दोनों विधियों के द्वारा हम क्या बनाने वाले, साइक्लोएल्केन्स को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन, और एग्जाम में ज्यादातर पूछी भी जाती है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो बात करते हैं आपका परकिंस मेथड और थोरपे जिगलर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, जिससे हम लोग क्या बनेंगे, साइक्लोएल्केन को। तो यार, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, आप जाके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो चलो देखते हैं एक एक करके दोनों विधियों को, जिससे हम लोग साइक्लोएल्केन का निर्माण करेंगे। तो चलो देखते हैं। देखो, पहला नंबर जो मेथड है हमारा, जिससे हम लोग साइक्लोएल्केन का निर्माण करेंगे, वो है हमारा परकिंस मेथड। और इसमें कैसे निर्माण होगा, बाई मैलोनिक एस्टर सिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, मतलब आपको मैलोनिक एस्टर लेना होगा और उसी के सिंथेसिस से आपका क्या बनेगा, साइक्लोएल्केन बनेगा। कैसे बनेगा, देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लो फिर रिएक्शन बताते हैं। जब डाई हैलाइड्स को मैलोनिक एस्टर के साथ सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो साइक्लोएल्केन बनते हैं। क्या कहा गया, जब डाई हैलाइड्स, ठीक है, जिसमें हैलाइड, हैलाइड का मतलब समझते हो, जैसे हैलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें कहते हैं हैलोजन। ठीक है, तो डाई हैलाइड्स मतलब दो हैलोजन होने चाहिए। अभी आपको एग्जांपल भी देंगे। जब डाई हैलाइड्स को मैलोनिक एस्टर के साथ, ठीक है, एस्टर कैसा हो, मैलोनिक एस्टर हो, मैलोनिक एस्टर के साथ सोडियम एथॉक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो साइक्लोएल्केन्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। देखो, डाई हैलाइड्स लेना है तो देखो, डाई हैलाइड्स का मतलब दो जगह हाइड्रोजन लगेंगे, तो देखो CH2Br, CH2Br, आप यहाँ Cl भी लगा सकते हो। डाई हैलाइड्स लेना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्रोमीन वाला लिया है, तो इसका ये क्या है, डाई हैलाइड्स। ठीक है, डाई हैलाइड्स है। अब इस डाई हैलाइड्स की क्रिया किससे होगी, मैलोनिक एस्टर के साथ। इसका फॉर्मूला होता है CH2COO C2H5 का होल ट्वाइस। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो या लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल COO C2H5 COO ये क्या है, मैलोनिक एस्टर, मैलोनिक एस्टर। तो आपसे हमने कहा कि जब डाई हैलाइड्स को मैलोनिक एस्टर के साथ सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो आपको सोडियम एथॉक्साइड ले लेना है, C2H5ONa। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो साइक्लोएल्केन्स बनेंगे। ये 2-3 स्टेप पे बनेंगे, अभी बता रहे हैं। देखो सिंपल, जब डाई हैलाइड्स की रिएक्शन मैलोनिक एस्टर से सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में करोगे तो देखो कैसे बनेंगे। यहाँ से आपको देखो, ये CH2 है, ये CH2 लिखना है, ये CH2 है, ये CH2 लिखो, इसे इस टाइप से जोड़ दो। ठीक है, ये CH2 जुड़ गया। आप देखो क्या होगा, यहाँ से ये जो आपका ये लगा हुआ है ना C, देखो इसे ऐसे जोड़ते हैं, ये कार्बन जुड़ेगा इस टाइप से। सिंपल कैसे जुड़ेगा, देखो ये CH2, ये CH2 और ये C, और ये जो H2 देख रहे हो और ये Br और ये Br, ये बाहर निकल जाएंगे 2HBr। देख लो ध्यान से, ये H2 देख रहे हो और ये वाला Br, ये वाला Br, 2HBr बाहर निकल जाएंगे, बचेगा क्या, CH2 और ये वाला कार्बन, और इससे जो दोनों ये एस्टर जुड़े इन्हें जोड़ दो, COO C2H5। ठीक है, सिंपल देख लो हमने क्या किया। जब आप डाई हैलाइड्स की मैलोनिक एस्टर से सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करोगे तो आपका ये बन जाएगा, देख सकते हो 2H और 2Br बाहर निकल जाएंगे और इस टाइप से आपका एस्टर बन जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसका जल अपघटन करना पड़ेगा। ठीक है, जल अपघटन करना पड़ेगा, आप कह सकते हो हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा या डाइहाइड्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आप जब हम लोग इसका डिहाइड्रेशन या आप हिंदी पे कह सकते हो जल अपघटन, जब जल अपघटन करेंगे मतलब आपको H2O से रिएक्शन करनी है, HOH जिसे H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो होगा क्या, यहाँ से देखो, ये CH2, ये CH2 इसी टाइप से लगे रहेंगे ये दोनों, और ये वाला कार्बन ये। ठीक है, आप यहाँ पे जो C डबल है इसे आपको ऐसे जोड़ना है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है, COOH।
और ये जो C2H5 है ये कैसे निकलेंगे, देखो HOH है ना आपके पास, जल H2O होता है, तो देखो इसके जो दो हाइड्रोजन ये हमने यहाँ लगा लिए, और ये जो C2H5 रहेंगे ये आपके बाहर निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, देखो इसमें आपको H2O के जब ज़्यादा अणु लोगे रिएक्शन बैलेंस होगी। देखो सिंपल, यहाँ दो हाइड्रोजन निकले हैं, अब आपको इसके साथ भी निकालने हैं। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो का गुणा कर लेते हैं। दो का गुणा अगर करते हो तो देखो यहाँ दो हाइड्रोजन तो इसके पास लग गए, और जो आपके C2H5 है, C2H5 है ना आपके पास, तो ये दो ऑक्सीजन लेंगे C2H5, ये ऑक्सीजन आया और एक हाइड्रोजन, ठीक है, ये दो अणु आपके बाहर निकल जाएंगे। देख सकते हो, सिंपल आपको ये समझना है कि ये बनेगा, यहाँ से C2H5 जो दो है, और यहाँ से एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलके बाहर निकल जाएंगे, और दो हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको ये समझना है, इसका जब डिहाइड्रेशन होगा तो आपका ये बनेगा, यहाँ से C2H5OH आपका बाहर निकलेगा, और ये COO के साथ हाइड्रोजन लग के ये बन जाएगा। ठीक है, आप क्या करना है, आपको इसे हीट करना है। आपसे हीट करने के लिए कहा गया था, तो आप इसे हीट कर दो। जब हीट करोगे तब क्या बनेगा, देखो इस टाइप से आपका यहाँ CH2C, ठीक है, CH2CH2C, ये आपका इतना हो गया। आप जब हीट करोगे तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकल जाएगी CO2, और जो बचेगा आपको जोड़ते हैं COOH और ये H। देखो कैसे जोड़ते हैं, सिंपल COOH, ठीक है, और यहाँ पे H जोड़ दो इस टाइप से। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं हुआ। देखो जब हमने हीट किया तो यहाँ से ये CO2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे CH2 ये वाला कार्बन, ये COOH और ये हाइड्रोजन लग जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा, अब आपको देखो यहाँ नीचे लिख रहे हैं, यहाँ इस टाइप से अब रिएक्शन होगी। अब आपको इसका क्या करना है, आपको इसे NaOH की उपस्थिति में गर्म कर देना, NaOH की उपस्थिति में गर्म करना है, जिससे होगा क्या, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, और जो बचा आपको जोड़ देना है CH2 यहाँ पे आपका C है, और एक हाइड्रोजन पहले से लगा है, एक हाइड्रोजन ये वाला ये लग जाएगा। ठीक है, इसे आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, CH2 यहाँ पे ये C, और ये दो हाइड्रोजन CH2, जो कि क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। इसका क्या नाम है, साइक्लोप्रोपेन। इस टाइप से सीधा लिख लो, CH2 और ये CH2, इसका क्या नाम है, साइक्लोप्रोपेन, जो कि एक प्रकार का साइक्लोएल्केन है। तो आप इस टाइप से बना सकते हो, क्या बना सकते हो, साइक्लोएल्केन को। सिंपल देखो रिएक्शन समझो कैसे हुई है। पहले यहाँ पे आपने डाइहैलाइड्स लिया, उसकी रिएक्शन देखो, कहा गया था जब डाइहैलाइड्स को मैलोनिक एस्टर के साथ, तो हमने डाइहैलाइड्स को मैलोनिक एस्टर के साथ सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया, जिससे दो हाइड्रोजन दो ब्रोमीन निकल गए बाहर, और जो बचा जोड़ दिया CH2 ये वाला कार्बन, और C2H5 फिर इसका डिहाइड्रेशन हुआ, मतलब जल अपघटन हुआ, जिससे C2H5, आपको पता है जल अपघटन में H2 होगा, आपके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे वो C2H5 को लेकर बाहर निकल जाएंगे, और जो आपका बचेगा केवल देखो ये COO है, इसके साथ आपको केवल हाइड्रोजन लगा लेने, C2H5 को बाहर कर देना है। फिर क्या होगा, जब इसे हीट करोगे यहाँ से CO2 निकल जाएगा, बचेगा CH2C COOH और यहाँ पे H केवल। ठीक है, CO2 निकल जाएगा। फिर इसे NOH में गर्म करोगे, फिर से CO2 निकलेगा, और ये बन जाएगा जिसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन, जो कि एक प्रकार का क्या है, साइक्लोएल्केन है। तो इस टाइप से आप पर्किन मेथड के द्वारा, ठीक है, पर्किन मेथड या बाई मैलोनिक एस्टर सिंथेसिस के द्वारा क्या कर सकते हो, साइक्लोएल्केन का निर्माण कर सकते हो। देख सकते हो एकदम। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये थी पर्किन मेथड, डाइहैलाइड मैलोनिक एस्टर C2H5OH ने आपका ये बना, फिर डिहाइड्रेशन हुआ ये बना, फिर हीट किया ये बना, और फिर NaOH पे गर्म करोगे साइक्लोप्रोपेन आपका बन जाएगा। तो ये थी पर्किन मेथड, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, साइक्लोएल्केन का निर्माण। आप देखते हैं थोरपे वाली विधि। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास साइक्लोएल्केन बनाने की विधि जो है थोरपे की रिएक्शन। ठीक है, थोरपे जिगलर रिएक्शन, इसके द्वारा हम लोग साइक्लोएल्केन को कैसे बना सकते हैं। तो देखो पढ़ो, जब डाइसाइनो कंपाउंड, यहाँ पे डाइसाइनो कंपाउंड, जब डाइसाइनो कंपाउंड को बेंजीन या टॉलुइन के उच्च आयतन, या आप कह सकते हो हाई वैल्यूम में घुले हुए LiN C2H5 का होल ट्वाइज के साथ रिएक्शन करके गर्म करते तो साइक्लिक कीटोन बनता है, जिसका ZnHG प्लस HCl में रिडक्शन या अपचयन करने पर साइक्लोएल्केन्स बनते हैं। ठीक है, सिंपल क्या कहा गया, जब डाइसाइनो कंपाउंड को बेंजीन या टॉलुइन में हाई वैल्यूम, ठीक है, जब डाइसाइनो कंपाउंड क्या है, मतलब कि साइनो कंपाउंड का मतलब होता है जिसपे CN ग्रुप हो। ठीक है, जिसपे क्या हो, CN ग्रुप लगा हो वो साइनो कंपाउंड। डाइसाइनो कह रहा है मतलब दो CN ग्रुप हो। ठीक है, तो जब डाइसाइनो कंपाउंड को बेंजीन या टॉलुइन के हाई वैल्यूम के साथ या उच्च आयतन के साथ
उच्च आयतन में घुले हुए LiNC2H5 का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करके गर्म करते हैं तो साइक्लिक कीटोन बनता है, जिसका ZnHg प्लस HCl में रिडक्शन अर्थात अपचयन करने पर साइक्लोएल्केन्स बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, नीचे हमने रिएक्शन पूरी लिखी हुई है। ये आपका डाइसाइनो कंपाउंड है, ठीक है। क्या है? डाइसाइनो कंपाउंड, CH2 का होल N, CH2CN, CH2CN, देख सकते हो 2 CN लगे, इसलिए डाइसाइनो कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो CH2 का होल N लगा हुआ है, इस N की जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हो, 1 2 3 कोई भी नंबर, ठीक है। अभी आपको आगे भी बताएंगे कैसे साइक्लोएल्केन बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल क्या हुआ, डाइसाइनो कंपाउंड LiNC2H5 का होल ट्वाइस से रिएक्शन करेगा, जिससे होगा क्या, देखो यहाँ पे सिंपल आपका ये CH2 का होल N, यहाँ CH2, ये CH2 और ये CN आपका नीचे यहाँ पे इसी टाइप से लग जाएगा, और ये जो CN इसका था देखो ये इस टाइप से लग जाएगा, देखते रहो। इस वाले कार्बन से ये कार्बन जुड़ेगा देखो, और ये जो N है और इसके साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, जिससे बनेगा एमिनो नाइट्राइल। देखो यहाँ पे आपको कंपाउंड समझना पड़ेगा। क्या हुआ, CH2 का होल N, यहाँ CH2 था, यहाँ है CH2, तो यहाँ का आपको एक हाइड्रोजन हटा लेना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन हटा, अब यहाँ पे जो CN इसे ऐसे जोड़ो, और इस वाले कार्बन से ही आपको इसे जोड़ देना है। देखो इससे और इससे ऐसे जुड़ जाएगा, देख लो, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे इसी टाइप से जोड़ा गया, ये CH2 ये C, ये CH2 ये C, और इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन को जोड़ा गया और डबल बॉन्ड NH, जिससे क्या बना, एमिनो नाइट्राइल। अब इस एमिनो नाइट्राइल का आपको क्या करना होगा, हाइड्रोलिसिस करना होगा, और H2O से इसकी रिएक्शन करनी होगी। हमने यहाँ पे H2O से रिएक्शन की, जिससे बना क्या, कीटो एसिड बना। कैसे बना, ठीक है, सिंपल क्या हुआ, एमिनो नाइट्राइल बन गया। अब आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना, मतलब इसकी रिएक्शन H2O से करनी, तो हमने यहाँ पे H2O से इसका हाइड्रोलिसिस किया, जिससे बनेगा क्या, देखो CH2 का होल N, यहाँ CH2, ये CH2 लगा, ये CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O अर्थात कीटोन ग्रुप लग जाएगा, और यहाँ पे COOH ग्रुप लग जाएगा, जिसका नाम होगा कीटो एसिड। देखो कीटोन ग्रुप और ये एसिड ग्रुप, इसलिए इसका नाम कीटो एसिड। देख सकते हो एमिनो नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस हुआ, जिससे कीटो एसिड बना। आप क्या करते हैं, इस कीटो एसिड को गर्म कर देते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, जिससे यहाँ से ये CO2 आपका बाहर निकल जाएगा, और बनेगा क्या, CH2 का होल N, ये CH2 ये CH, देखो ये CH है, ये हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O, जो कि होगा साइक्लोकीटोन। देख लो ध्यान से, CH2 का होल N, यहाँ CH2, ये वाला CH था यहाँ पे, ये हाइड्रोजन लग जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड O, जो कि हो जाएगा साइक्लोकीटोन, ठीक है। साइक्लोकीटोन बना। अब इस साइक्लोकीटोन, देखो आपसे हमने कहा था कि क्या बनेगा, थ्योरी पढ़ो, कि जब डाइसाइनो कंपाउंड को बेंजीन या टॉलुइन के उच्च आयतन में हाई वैल्यूम में घुले हुए LiNC2H5 का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करके गर्म करते हैं तो साइक्लिक कीटोन बनता है, ठीक है, जिसका ZnHg प्लस HCl में रिडक्शन अर्थात अपचयन करने पर साइक्लोएल्केन बन जाता है। तो इस साइक्लोकीटोन का हमने ZnHg प्लस HCl में 4 हाइड्रोजन ले लिए, और जिससे रिडक्शन करेंगे तो देखो 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाएंगे, जिससे H2O आपका बाहर, और जो बचा वो जोड़ देना है। देखो CH2 का होल N, ये CH2 ये CH2, और यहाँ ये C, 2 हाइड्रोजन बचे, यहाँ लगा देंगे, ये बन गया साइक्लोएल्केन। क्या बन गया, साइक्लोएल्केन बन गया, ठीक है। देख सकते हो सिंपल आपने साइक्लोएल्केन का निर्माण कर लिया थोरपे-जिगलर रिएक्शन द्वारा। कैसे किया, देख लो, डाइसाइनो कंपाउंड LiNC2H5 का होल ट्वाइस से रिएक्शन करोगे, जिससे अमीनो नाइट्राइल, फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा, जिससे कीटो एसिड, फिर गर्म कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ की बाहर निकल जाएगी, साइक्लिक कीटोन, और फिर क्या होगा आपका साइक्लिक कीटोन का आपको रिडक्शन कर देना, साइक्लोएल्केन बन जाएगा। आप देखो, अगर हम इस N की जगह कोई भी नंबर रखें, अगर N की जगह 1 रख दें, तो यहाँ पर देखो क्या है, CH2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है CH2, और यहाँ पे CH2, और ये आपका इस टाइप से CH2, तो ये क्या बन गया, 4 कार्बन है और रिंग में है, तो ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। अगर यहाँ N की जगह 2 रखते हो तो साइक्लोपेंटेन, अगर N की जगह 3 रखते हो तो साइक्लोहेक्सेन, 4 रखो तो साइक्लोहेप्टेन, और 5 रखो तो साइक्लोऑक्टेन। तो इस टाइप से आप आगे के भी साइक्लोएल्केन के कंपाउंड बना सकते हो। बस सिंपल आपको ये समझना है, ये साइक्लोएल्केन बना, ये जो नंबर N है इसकी जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। अगर 1 रखते हो तो साइक्लोप्रो आपका ये क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। देख सकते हो 1 रखा तो 4 कार्बन हो गए, साइक्लोब्यूटेन।
2 रखोगे 5 कार्बन हो जाएंगे साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो इस टाइप से आप साइक्लोएल्कीन का निर्माण कर सकते हो थोरपे जिगलर रिएक्शन द्वारा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो थोरपे की जिगलर रिएक्शन भी हो गई और पर्किन मेथड भी हो गई, दोनों रिएक्शन द्वारा हमने देख लिया साइक्लोएल्कीन का निर्माण। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। जो इंपॉर्टेंट थी सारी हमने देख ली। अब अगले वीडियो पे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाके सारे वीडियो चेक कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।